सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके मैं आया हूं और वो है दोस्तों आर्मी भर्ती 2024। दोस्तों मैं आपको यहां पर अग्निवीर भर्ती के बारे में नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं एक परमानेंट जो भर्ती आई है आर्मी में उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, नाम है आर्मी भर्ती 2024, आर्मी सिविल परमानेंट जॉब 2024। पोस्ट है आपकी 71। बताना चाहूंगा कि जो अग्निवीर होते हैं वो फौजियों की भर्ती होती है, लेकिन ये आर्मी में सिविल जॉब है। मतलब आपको यहां पर परमानेंट लगने का, आर्मी में लगने का सपना जो है आपका बिल्कुल साकार हो सकता है। पोस्टें कौन कौन सी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कुक, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, एमटीएस यानी चौकीदार, ट्रेड्समैन मेट यानी लेबर, व्हीकल मैकेनिक, सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर, लीडिंग फायरमैन, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर। दोस्तों मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आप नाम को देख के, पोस्ट के नाम को देख के घबरा मत जाना कि क्लीनर का काम क्या होगा। होगा साफ करना ही, साफ सफाई करना ही, लेकिन आर्मी में क्लीनर का काम भी बहुत मजेदार काम होता है। यहां पर किसी भी प्रकार की समस्याएं जैसे हम नगर पालिका में देखते हैं वैसे आपको वहां से सफाई नहीं करनी है। ध्यान से आप सुनिए, बहुत अच्छी पोस्ट है आर्मी में क्लीनर की भी। हाँ बच्चों, कुक की हो, एमटीएस की हो, ट्रेडमेंस जो मेट लेबर है वो भी बहुत अच्छी जॉब है, उसमें भी मजे मजे हैं। व्हीकल मैकेनिक, सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर, लीडिंग फायरमैन, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, सभी बेहतरीन जॉब यहां पर ये सारी की सारी है। मैं आपको लिए चलता हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एससी सेंटर साउथ 280 एम्प्लॉयमेंट नोटिस। जी हाँ दोस्तों, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। दोस्तों आप अगर भारत के निवासी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और आपको इसमें आवेदन करते समय आपको रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, एज मेंशन बिलो जो नीचे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है यहां पे योग्यता होनी चाहिए। तो लिए चलते हैं आपको योग्यता के बारे में, आयु लिमिट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये है यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूं, 71 पोस्ट है, जिसमें एससी सेंटर साउथ में सबसे पहली पोस्ट है कुक की। कुक में यहां पर 3 पोस्टें रखी गई है। सिविलियन कैटरिंग की यहां पर आप 3 पोस्टें देख रहे हैं। एमटीएस चौकीदार की 2 पोस्टें हैं। ट्रेड्समैन मेट की 8 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, आप देख पा रहे हैं। व्हीकल मैकेनिक इसकी 1 पोस्ट है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की 9 पोस्टें हैं। क्लीनर की 4 पद है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं लीडिंग फायरमैन की 1 पोस्ट है। फायरमैन की 30 पद है, और फायर इंजन ड्राइवर के 10 पद हैं। इनके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसमें कितना रिजर्वेशन होगा। तो यहां पर दोस्तों आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहां पे है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्या है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें लिखा गया है कि ये जो पोस्ट है 4% रिजर्व फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी 4% तो जो है फिजिकल विकलांग व्यक्तियों के लिए है, 10% रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए है, 5% जो है यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए रिजर्व है, ये इसमें कहा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये दूसरा पेज, पहले पेज पे मैं आपको लिए चलता हूं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इसमें 2 यहां लिखा है एक्ट और यहां लिखा है ईएसएम, मतलब कि इसमें ईएसएम का कोटा नहीं है, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। नहीं समझे? बिल्कुल आपको इसी टाइप से समझना है, जहां पर ऐसा लिखा गया है 2 गुना ईएसएम, मतलब कि इसमें ईएसएम की कोई पोस्टें यहां पर नहीं है। ये जो एसटी की 2 पोस्ट है इसमें एक्स सर्विस में नहीं आ सकता, ये एक ओबीसी केस में भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, यहां जो 2 ईडब्ल्यूएस की है इसमें भी नहीं है। मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए अगर होता तो यहां पर आपको अलग से मेंशन किया हुआ होता। ये एक सिविल ओपन वैकेंसी है, तो आपको डरना नहीं है इसमें। और ये चलता हूं मैं अगले पेज पे। बाकी आपके पास में अगर इसके बारे में कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई, है ना। तो लिए चलते हैं अगले पेज पे भाई। सबसे पहले यहां पे देखते हैं आप कि भी जो पोस्ट है इनकी लोकेशन क्या है। जो पोस्ट है, जैसे कुक की पोस्ट है, कहां कहां पर है? न्यू दिल्ली, पुणे, और ये चांद मंदिर, यहां 3 जगह पर है। उसी टाइप से सीसीआई एमटीएस की, ट्रेडमेंस मेड लेबर की, और जो व्हीकल मैकेनिक की, और यहां पे सिविल मोटर ड्राइवर की, जैसे कि खपरेल्स है, पठानकोट है, चेन्नई है,
क्लीनर की कालका में है और लीडिंग फायरमैन की पठानकोट में है। इस टाइप से फायरमैन की पोस्टें कहां कहां है और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्टें कहां कहां आप देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 71 दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो पोस्ट वाइज जो इसकी योग्यता है, सबसे पहले कुक है, 10वीं पास होना चाहिए। और कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, कोई भी सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता नहीं है भाई। पहली बात तो आपको है भारत का जो कुकिंग है उसका नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, और आप इस फील्ड में जो है दक्षता आपको होनी चाहिए। नंबर 2 है सिविलियन जो है कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, 10वीं पास होना चाहिए। इसका आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास में कैटरिंग का होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको यहां पर होना चाहिए। एमटीएस की बात करता हूं, 10वीं पास है। शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, यानी आप इस काम में, चौकीदार काम में दक्ष होना चाहिए, बिल्कुल इसमें भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ट्रेडमैन्स मेट यानी लेबर, इसमें आप देख पा रहे हैं मेट्रिकुलेशन 10वीं पास है और इसमें भी आपको अपनी ट्रेड का ज्ञान यहां पर होना चाहिए। इसमें भी किसी भी प्रकार से अलग से कुछ भी नहीं मांगा गया है। अब हम देख पा रहे हैं व्हीकल मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक में भी 10वीं पास आप हो सकते हैं। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस यहां पर आपको चाहिए और आपको टूल्स के नाम और नंबर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पहचानने की योग्यता आप में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का अलग से कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं मांगा गया है। सिविलियन मोटर ड्राइवर, यहां पर जो है सीएमडी की वैकेंसी में 10वीं पास आप होनी चाहिए और आपके पास में हेवी लाइसेंस, हेवी और लाइट दोनों लाइसेंस होनी चाहिए। आपके पास में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसका? इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, आपको गाड़ी चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्लीनर, क्लीनर भी 10वीं पास होगा और क्लीन जो साफ सफाई का इसको नॉलेज होगा, इस बात का ध्यान रखें। फायरमैन जो है, सॉरी, फायर इंजन ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर में 10वीं पास आप होनी चाहिए और आपको फायरमैन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही किसका? 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए हेवी मोटर व्हीकल गाड़ी चलाने का, ठीक है, और विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस और 3 साल का लाइसेंस का एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है। रेपुटेड इंस्टीट्यूशन, यानी आप किसी अगर बहुत बड़ी संस्थान से अगर आप एक्सपीरियंस लिखवाते हैं तो बिल्कुल आपको यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। फायरमैन की पोस्ट के लिए 10वीं पास होनी चाहिए और आपको यहां पर जो फायरमैन से संबंधित जो काम होते हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। लीडिंग फायरमैन के बारे में बात करते हैं तो 10वीं पास आप होनी चाहिए और आपको फायरमैन वाला पूरा काम आपको आना चाहिए और इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेडमैन्स मेट लेबर की है, इसमें देखो अब फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका फिजिकल भी किन किन पोस्टों के लिए अप्लाई है, किन किन पदों पर आपको फिजिकल भी रिक्वायरमेंट है। तो ट्रेडमैन्स जो मेट लेबर है इसमें आपको 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर की रेस पूरी करनी पड़ेगी। कैरिंग ए वेट, 50 किलो वजन आपको 200 मीटर तक ले जाना पड़ेगा, वो भी 100 सेकंड मात्र में, है ना। तो ये सब के लिए अलग है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो है यहां पर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी के लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट है। चेस्ट आपका 81.5 होना चाहिए और ऑन एक्सपेंडेड फुलाव के साथ में 85 होना चाहिए। वेट आपका कम से कम 50 किलो होना चाहिए। साथ ही दोस्तों कैरिंग ए मेल, आपको जो फायरमैन लिफ्ट जो है ये आप देख पा रहे हैं, तीनों आपको जो ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। लॉन्ग जंप टाइप से इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। लीडिंग फायरमैन या फायरमैन दोनों के लिए मस्ट बी फिजिकल फिट, आप फिजिकली फिट होनी चाहिए। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर हो, चेस्ट आपका इस टाइप से आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं होनी चाहिए और ये तीनों एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर एज के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो सभी सीसीआई, कुक, क्लीनर, एफईडी, फायरमैन इंजन ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक, एमटीएस, ट्रेडमैन मेट, लेबर, सभी के लिए उम्र जो है 18 से 25 से रखी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो सिविल मोटर ड्राइवर है इसके लिए 18 से 27 साल तक के युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज में छूट भी है, SC ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट यहां पर दी गई है। इसके अलावा भी और भी जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनको भी छूट दी गई है। फोटोग्राफ्स की बात हो रही है। वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको यहां पर जो है इसके साथ में भेजनी पड़ेगी एक्स्ट्रा फोटो, ठीक है। फॉर्म के अंदर चिपकानी है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, उसके ऊपर भी आपको चिपकानी है। साथ ही दोस्तों एक एक्स्ट्रा फोटो आपको यहां पर भेजनी है। यहां पर आप देखिए क्लोजिंग डेट 21 डेज, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार। रोजगार समाचार में आने के 21 दिन तक आप इस काम को कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, तुरंत प्रभाव से आप ये काम कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम क्या रहेगी?
टेक्निकल ट्रेड और फिजिकल टेस्ट वुड बी एप्लीकेंट बी एलिजिबल फॉर द रिटन टेस्ट। अगर आप टेक्निकल ट्रेड में और फिजिकल में पास हो जाते हैं तो आपको जो है रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, वो सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंपेराइज ऑफ स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट वेर एवर नेसेसरी, जो आवश्यक होगा उसको आधार मानते हुए तैयार किया जाएगा और ये पूरी की पूरी आपको प्रक्रिया से गुजरना आपको पड़ेगा। द सिलेक्शन to all group C post will be made solely based on marks obtained by the applicants in the written test, यानी कि आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन की जो मेरिट होगी, यहाँ पर आपका जो द सिलेक्शन होगा सभी पोस्टों पर, वो यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट के स्कोर के आधार पे होगा, लेकिन साथ ही आपको जो है सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग इन द स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल टेस्ट, आपको ये जो तीनों टेस्ट है वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद रिटन टेस्ट के जो स्कोर है उसके आधार पे आपको जो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। आपका सिलेबस जो रहेगा इस टाइप से रहेगा, आप देख पा रहे हैं 4 पार्ट में आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें रीजनिंग भी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग रहेगी और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जीके रहेगा 50 नंबर का, इंग्लिश भी 50 नंबर की है और गणित 25 नंबर की है। गणित और रीजनिंग दोनों 50 की हो जाएगी। इस प्रकार से टोटल 150 नंबर और 185 क्वेश्चन से यहाँ पे आएंगे। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। 0.25 यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। सिलेक्ट डिटेल से अगर चर्चा करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ टू द एप्लीकेंट्स, आपके लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो ये है, आप ये जो फॉर्म होगा आपको यहाँ पर ये फॉर्म जो है ऑफलाइन भर के भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन ऑफलाइन आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा, आप ऑनलाइन फॉर्म को नहीं भर सकते। ये थोड़ा सा पहली बात तो एक चीज जो है ध्यान में रखनी है, ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना है। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस टाइप से जो फॉर्म होगा उसके ऊपर, अगर आपका 10वीं का स्कोर 50% से कम है तो आप ये जो परसेंटेज लिखेंगे अपने वो रेड इंक में, अगर 51 से 60 के बीच में तो ब्लू इंक में, और 61 प्लस है तो आपको ब्लैक इंक में आपको ये काम करना है। क्या करना है अभी आपको मैं बता दूंगा। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो सेम होना चाहिए, दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, डिटेल सेम होनी चाहिए। फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेंट कवर एनवेलप इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स फर्स्ट, आप जिसमें फॉर्मेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे वो जो लिफाफा होगा उसका प्रारूप जो दिया गया है वही होना चाहिए। एज के प्रूफ के रूप में आपको जो है 10वीं की मार्कशीट वाली एज दिखानी पड़ेगी, वो मैच होनी चाहिए। अब आपका फॉर्म रिजेक्शन यानी रिजेक्ट किन किन कारणों से किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इनकम्प्लीट, अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हैं बिना साइन किए भेजते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन नोट अकम्पेनिड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सेल्फ अटेस्टेड जो है कॉपीज ऑफ जो है मतलब कि आप नहीं भेजते हैं तो फिर दिक्कत होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड एट एससी सेंटर, अगर आप लेट भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप अगर एप्लीकेशन विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, यहां ध्यान से देखो आपको 2 अतिरिक्त फोटो भेजनी है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, दोनों के ऊपर आपके साइन होनी चाहिए, विल बी समरीली रिजेक्टेड एंड नो कोरिस्पोंडेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड, आप अगर 2 एक्स्ट्रा फोटो नहीं भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके जो लेफ्ट कॉर्नर है वहां पर 2 एक्स्ट्रा फोटो आपको उसके पीछे आपका और आपके पापा का नाम लिख के भेजना है और आपको 2 एक्स्ट्रा फोटो भेजनी है। आप एप्लीकेंट्स नोट मीटिंग क्यूआर, क्वालिफिकेशन अगर रिक्वायरमेंट जो है वो अगर नहीं है तो भी रिजेक्ट किया जा सकता है। और एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर मोर देन 1 ट्रेड, अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जिस कैटेगरी से संबंध रखता है वो आपको सारे काम करने हैं, उस कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है अगर आपको छूट चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या अटैच करने हैं, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगाना है और इसमें 2 एक्स्ट्रा फोटो भी भेजने हैं। सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट है, उनकी फोटोकॉपीज आपको सेंड करनी है। आधार कार्ड आपको भेजना है, उसके ऊपर आपको साइन करने हैं। डोमिसाइल यानी मूल निवास, 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग है तो अलग भेजना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें मांगा गया है वो भेजना है। प्रूफ ऑफ कास्ट, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। और एडमिट कार्ड जो डुप्लीकेट फॉर्मेट में नीचे दिया गया है उसको भी आपको यहां पर साथ में भेजना पड़ेगा। इन सभी के ऊपर आपके खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर आप इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं भेजते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको लिए चलता हूं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ये आपका फॉर्म है, यहां पर आप 2 एक्स्ट्रा फोटो जो है वो चस्पा करके आप यहां पर भेज देना, एक फोटो यहां पर चस्पा हो जाएगी। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। नाम लिखना है, यहां पे देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
और आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, डीओबी और कोरिस्पोंडिंग एड्रेस जो आपका वर्तमान एड्रेस है, वर्तमान और परमानेंट है, आप दोनों सेम भी लिख सकते हैं। आप कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं उसका ब्यौरा आपको लिखना है। यहां पर आप 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जेंडर लिखना है, कैटेगरी लिखनी है और अक्सर सर्विसमैन है तो आपको इसमें करना है, वरना आपको यहां पर जो है नील या खाली या नो आपको लिखना है। यहां पर अगर आप इफ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन पीएच कैटेगरी यानी विकलांग है, डिसेबिलिटी है, तो आपको यहां पर इस कॉलम को भरना है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं वेदर रजिस्टर्ड एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब आप किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं तो आप वहां उसका ब्यौरा दे सकते हैं, नहीं है तो नो लिख सकते हैं आप। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो यस या नो आप इसके बारे में दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और जहां पर अब आपको देखो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी पोस्टें कहां कहां पर है, इसका भी इसके बारे में मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि कौन से पद के लिए कौन सी पोस्ट जो है कहां कहां पर है। ये पेज देखिए आप, तो उसके अनुसार आप यहां पर जो है प्राथमिकता भर सकते हैं कि आपका अगर सिलेक्शन हुआ तो आप पहली पोस्ट कहां पे, दूसरी कहां, तीसरी कहां। ये प्राथमिकता है, प्रायिकता या प्रायोरिटी जिसे हम कह सकते हैं वो है, आप इसको भी भर सकते हैं। डेट मेंशन कर देना, स्थान मेंशन कर देना, सिग्नेचर कर देना, ठीक है। और आपने टोटल कितने पेज आपने यहाँ पर जो है इसमें लगाए हैं वो भी आपको यहाँ पर लगाने हैं। ये फॉर्मेट होगा आपका कि आप जो लिफाफा लेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उस लिफाफे की ऑलमोस्ट जो साइज है वो 4.5 इंटू यहाँ पे आप 11 इंच का देख पा रहे हैं, ये आपकी साइज होनी चाहिए। आपको उसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये नाम लिखना है और यहां पर आपको परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन ये लिखना है और इन तीन में से एक लाइन ही आपको लिखनी है। और जितने स्कोर आपका है उसी रंग का पेन, उसी रंग की स्याही से आपको ये जो नाम है वो लिखना है। बाकी का जो आपका फ्लेम फॉर्म होगा वो ब्लैक जो इंक है उसी से भरना है। आपका जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ब्लैक इंक से ही भरना है। केवल आपको जो ये ऊपर वाला लिफाफा है इसके ऊपर ही आपको या वो रेड है या ब्लू है या आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। बाकी अंदर आपको हमेशा मैं आपको बता देना चाहता हूं आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, बाकी आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी भेजना है। ये देखो ये है एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। ये आपको जो है भर के भेजना पड़ेगा, एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट। यहां से ये देखो इसको भरना, जो रोल नंबर आपके पास नहीं है तो खाली छोड़ देना, नेम, फादर नेम, डेट, डीओबी, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी खाली छोड़ देना, एग्जाम सेंटर एलोकेटेड ये भी खाली रहेगा, कैटेगरी आप लिख सकते हैं, शेड्यूल ऑफ एग्जाम ये भी खाली छोड़ सकते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहां पर ये क्या है, the candidate will report for written test applicable along with original documents only after verification of documents and biometric attendance candidate will be allowed to appear for test। अच्छा ठीक है, मतलब इसके बाद आपको अपीयर होने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट ये भी आपको भर के भेजना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना है। तो ये है आपका, आप देख पा रहे हैं जिस हिसाब से जो है डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। नोट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये आपको कैंडिडेट को नहीं भरना है, आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। और ये भी आपको नहीं भरना है, ये भी आपको नहीं भरना है। जो नहीं भरना है उसके बारे में स्पष्ट रूप से आपके यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपको नहीं भरना है, बाकी चीजें आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये मैंने आपको जो दिखाया है, जो आप देख पा रहे हैं एडमिट कार्ड भी आपको इसके फॉर्म के साथ भेजना है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ये फॉर्म और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर एक डाउट आपका जो क्लियर हो और आप हर एक कोशिश करके इसको पूरा समझे। अगर आप योग्य हैं, आप पात्रता रखते हैं तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म अप्लाई जी हाँ दोस्तों कर सकते हैं और आप जो अपना सपना है वो साकार कर सकते हैं। अब देखो जहां पर पोस्ट है 71, यहां पर 71 कैंडिडेट के घर में दीपावली आने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, अब वो कौन होंगे, वो वही होंगे जो मेहनत करेंगे, जो साहस रखेंगे कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आर्मी में भी सिविल जॉब कोई कम खुदा नहीं होती, बहुत शानदार जॉब है। आर्मी जीडी की जो वैकेंसी है उससे भी शानदार यहाँ पर ट्रेडमेंस की जॉब होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहते भी हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं थक कर ना बैठो इस राही के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए स्टडी टूम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।